हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक्निकल सीधनी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का सवाल बताने जा रहे हैं बच्चों। उसको आप लोग गौर से देखिए और अच्छे ढंग से उसको सीखिए। तो पहला सवाल हमारा दे रखा है बच्चों, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेमी है। तो उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या हमें क्या बोला है, 21 सेमी है। तो परिधि देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक वृत्त है और ये हमारा केंद्र है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा क्या होता है, त्रिज्या होता है। और ये पूरा जो दूरी होता है यहाँ से, तो यहाँ से और यहाँ पूरा जो दूरी होता है हमारा व्यास बोलता है। तो यहाँ पर ये हमारा जो सर्कल है, ये वाला किनारा वाला भाग हमारा क्या बोलता है, परिधि होता है। ये क्या होता है, परिधि होता है। ये हमारा परिधि होता है। और यहाँ से कम्बिनेशन हमारा देखिए क्या बनता है, इसको ज़रा गौर देखना है। जैसे हमें अगर पूछेगा पाई का मान क्या होता है, तो पाई का मान हमारा होता है परिधि, परिधि बटे क्या होता है, व्यास। अब देखिए अभी कभी इसमें परिधि तो आप पूछ लेगा कि परिधि का मान कितना होगा भाई। तो परिधि जब हमें निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, ये गुणे में और ये भाग में उधर जाएगा तो गुणे में, तो क्या हो जाएगा, व्यास गुणे पाई। यहाँ से हमारा मालूम हो जाएगा परिधि। अब परिधि का सूत्र क्या होता है, परिधि का सूत्र हमारा क्या होता है, परिधि का सूत्र होता है 2πr। ये हमारा परिधि का सूत्र होता है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हम कंसेप्ट समझ लिए हैं। अब इस सवाल को हम लगाते हैं। तो दिया है सवाल हमें कि उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेमी है। तो यहाँ से लिख लेंगे वृत्त की त्रिज्या, लिख लेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर के हमें दे रखा है 21 सेमी। और पूछा क्या है, तो वृत्त की परिधि पूछा है। तो यहाँ पे लिख देंगे वृत्त की परिधि बराबर प्रश्नवाचक, क्योंकि ये हमें क्या करना है, निकालना है। तो आप चलिए भर देते हैं मान। तो यहाँ से देखिए वृत्त की परिधि हमें मालूम नहीं है, तो इसको निकालने बदे कि अब हम क्या काम करेंगे कि परिधि का सूत्र लिखेंगे। तो परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। अब देखिए 2πr होता है। अब इसमें हम भर देंगे मान, तो आ जाएगा 2 गुणे पाई का मान क्या होता है 22/7 और गुणे आर का मान कितना है, तो 21 है। 7 से काटेंगे 7 3 का क्या होता है 21, और यहाँ से 22 गुना के 44, और 44 में 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 132 सेमी। 132 सेमी ये हमारा कहा गया, आंसर आ गया। 132 सेमी हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा सवाल हमारा बढ़िया दिया है कि जिस वृत्त की परिधि 15.7 सेमी है उसका व्यास ज्ञात कीजिए। मान लो जैसे ये हमारा वृत्त है, ये मतलब ये व्यास हमसे पूछा है, व्यास हमसे क्या किया है, पूछा है। और जो इसका परिधि है, ये परिधि हमें दे रखा है, परिधि हमें दे रखा है। परिधि में कितना दे रखा है 15.7 सेमी। तो परिधि हमें ऑलरेडी दे रखा है, हमें इसका व्यास निकालना है। तो चलो बच्चों निकाल लेते हैं। तो यहाँ से लिख लेंगे परिधि बराबर 15.7 सेमी। और क्या पूछा है, तो व्यास पूछा है। तो व्यास व्यास बराबर प्रश्नवाचक, ये हम लगा लेंगे व्यास बराबर प्रश्नवाचक। अब देखिए इसको निकालेंगे बच्चों। तो परिधि का देखिए सूत्र क्या होता है 2πr बराबर हमें कितना दे रखा है 15.7 दे रखा है। अब चलिए यहाँ से देखिए हमें पहले आर मालूम होगा तब उसके बाद हम व्यास मालूम कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए ये सब गुणे में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से आर बराबर के 15.7 बटे में 2 पाई आ जाएगा। अब यहाँ से इसको काटेंगे तो आर बराबर
15.7 बटे 2 गुणे 22/7। अब देखिए बटे के बटे जब संख्या हमारा रहता है तो अब क्या करते हैं हम, तो इसके बटे भी एक करेंगे। तो ये जब इस जैसे यहाँ पर आपको समझाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1/2 है, तो ये ऊपर ऊपर वाला हमारा हो जाता है और ये नीचे बीच बीच वाला हमारा नीचे रह जाता है। ये जो 1 है ऊपर चला जाता है। तो इसी तरह 1 यहाँ पर इसके बटे भी 1 आएगा तो वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा R बराबर और 15.7 गुणे क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 और इसके बटे में क्या आ जाएगा भाई, इसके बटे में आ जाएगा 2 गुणे यहाँ पर 2 गुणे हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर ये 7 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बचेगा 22। अब इसका हम गुणा करेंगे तो R बराबर हमें क्या मिलेगा, यहाँ से R बराबर हमें मिलेगा यहाँ से 109.9 बटे में क्या आ जाएगा 44। अब यहाँ से R बराबर जब इसको हम काटेंगे ना तो ये लगभग में 2.5 सेमी, ये लगभग में आएगा, लगभग ये कहाँ आएगा 2 यहाँ से जब इसको काटेंगे ना 2.5 सेमी लगभग आएगा। तो पूछा है व्यास, तो R बराबर के व्यास का क्या होता है 2R होता है। तो यहाँ से अब व्यास हमारा निकल जाएगा तो D बराबर के 2 गुणे R का मान कितना है तो 2.5। इसको जब निकालेंगे तो यहाँ पर D बराबर के क्या आ जाएगा 5 सेमी, D बराबर 5 सेमी लगभग, ये हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा दे रखा है अभ्यास 18B का पहला, लोहे के पतले तार से समान व्यास वाले 8 छल्ले बनाए जाते हैं। यदि एक छल्ले का व्यास 22.75 सेमी हो तो छल्लों के बनाने में कुल कितने मीटर तार लगेगा। तो ये बताना है कुल कितने मीटर तार लगेगा। तो चलो इसको लगाते हैं बच्चों। तो यहाँ से 18B का पहला सवाल है, तो यहाँ से इसको लगाते हैं। पहला सवाल तो दिया है, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर 8 छल्ले बनाने हैं। टोटल कितने छल्ले बनाने हैं, 8 छल्ले बनाने हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर एक छल्ला हमारा है और एक छल्ले का व्यास हमें कितना दे रखा है तो 22.75 सेमी दे रखा है। तो पहले व्यास दिया है तो हमें व्यास दिया है तो त्रिज्या निकालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, छल्ले का व्यास बराबर के आ जाएगा 22.75 सेमी। छल्ले का व्यास कितना आ जाएगा 22.75 सेमी आ जाएगा। तो यहाँ पर R निकालेंगे, R बराबर के क्या हो जाएगा, इसका व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो यहाँ पर आ जाएगा 22.75 बटे में क्या आ जाएगा 2। ये हमारा क्या आ गया, त्रिज्या आ गया। अब छल्ला कैसा होता है, तो छल्ला देखिए एक वृत्त के समान होता है। तो वृत्त का जो यहाँ पर सर्कल दिखाई दे रहा है हमें, ये क्या बोलता है, परिधि बोलता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, परिधि निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक छल्ले का हम परिधि निकाल रहे हैं। एक छल्ले का परिधि, एक छल्ले का परिधि, तो क्या परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। तो मान भर देंगे 2 गुणे 22/7 गुणे इसका मान R का मान क्या है तो 22.75 बटे में क्या आ जाएगा 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 7 से इसको काटेंगे तो 7 3 का 21 दशमलव यहाँ पर आ जाएगा और 7 3 का 21, फिर 7 से काटेंगे 7 दूना 14 और 7 5 का आ जाएगा 35 आ जाएगा। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए इसका जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 22 पंजे 110 की 0 हाथ में लगा 11, 22 दूना के 44, 55 आ जाएगा। 55 के 5 हाथ में आया 5, 22 3 66 5 हो जाएगा 71। तो आ जाएगा 71.50। ये हमारा एक छल्ले का आ गया। तो हमें निकालना कितने का है, 8 छल्ले का। यहाँ आप लिखेंगे 8
छल्ले, 8 छल्ले का परिधि बराबर बराबर हमारा क्या बन जाएगा, कुल तार की लंबाई बराबर क्या आ जाएगा, कुल तार की लंबाई। तो इसके बराबर है। तो चलिए यहाँ पर हमने एक छल्ला का निकाल लेना, उसमें 8 का गुणा कर देंगे तो हमें कुल तार की लंबाई मालूम हो जाएगा। तो यहाँ से 71.50 गुणे 8। अब इसका हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0 0। तो यहाँ से अब इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8 कम 8 और 8 12 के 2 हाथ में लगा 1, 8 7 56, 157। तो आ जाएगा हमारा 572 सेमी। कितना आ जाएगा हमारा, 572 सेमी। लेकिन ये हमें सेमी में ना दे करके किस में दे रखा है, मीटर में दे रखा है। तो यहाँ से लगाते हैं तो मीटर में है तो उससे हम क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। तो चूँकि 572/100, आप देखिए यहाँ से 572/100 जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 5.72 मीटर। ये हमारा कहा गया आंसर आ गया, 5.72 मीटर ये हमारा कहा गया आंसर आ गया। प्लीज़ बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।